एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजारत दाखिला ने एहतजाज से निपटने के लिए भरपूर तैयारियां कर ली हैं। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से आमिर शहजाद। जी आमिर, आपको बताएं कि एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजारत दाखिला ने एहतजाज से निपटने के लिए भरपूर तैयारियां भी कर ली हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का मुमकिना एहतजाज, वजारत दाखिला ने एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में वजारत दाखिला ने एहतजाज से निपटने के लिए भरपूर तैयारियां कर ली हैं। मजीद इस बारे में अपडेट लेते हैं आमिर शहजाद से। आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल आप वहां पर इस वक्त देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने कल 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, उसके पेश नज़र वफाकी वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं इस ममनुआ एहतजाज को रोकने के लिए। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं। यहाँ 2 लेयर्स में जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। एक मेरे अकब में आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे होंगे जिनके ऊपर ग्रीन चादर जो है वो डाल के कंटेनर्स को छुपाया गया है, और इसके पीछे जो है वो रेंजर्स FCL कार जो है वो तैनात किए गए हैं। उसकी इस लेयर की बैक साइड पे एक और लेयर है दूसरी कंटेनर्स की लगाई गई है। इसी तरह इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को न सिर्फ शाहराहों, टी चौक, बल्कि तमाम छोटी बड़ी शाहराहों और सर्विस रोड्स को भी इस दफ़ा बंद कर दिया गया है, ताकि किसी तरह से भी एहतजाजी मुजाहिरीन थोड़ी या ज़्यादा तादाद में वो दाखिल ना हो सके। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि जो फैज़ाबाद है, रावलपिंडी इस्लामाबाद को जोड़ने वाला दाखिली रास्ता, उसके साथ साथ मोटरवेज भी बंद कर दी गई हैं। उसके बाद फैज़ाबाद जो बस स्टैंड है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की भी जो ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत है वो इस्लामाबाद आने या जाने के लिए वो इस्तेमाल ना हो सके, और मुजाहिरीन किसी तरह से भी इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो बिल्कुल खामोशी है। एक तरह से मुजाहिरीन की जो है वो यहाँ मौजूदगी हालांकि नहीं है। एहतजाजी कॉल जो तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई है वो कल सुबह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्लामाबाद पहुँचने के लिए तमाम जो है PTI कारकुनों को और दीगर लोगों को कहा गया है। इसके पेश नज़र वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में FC और पुलिस FC रेंजर एहलकारों को भी वो उनके साथ जो है वो जोड़ा है पुलिस के साथ। इस तरह से दीगर 2 सूबों की पुलिस भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो यहाँ पर वफाकी पुलिस के जो है वो जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसको 2 हिस्सों में सिक्योरिटी को अगर तकसीम किया जाए तो पहले मरहले में इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर तकरीबन 1000 से ज़ायद कंटेनर्स लगाकर सील किया गया है, ताकि मुमकिना तौर पर एहतजाजी मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल ही ना होने दिया जाए। रवात, टी चौक, सुहान और गुलबर्ग के जो दाखिली रास्ते हैं मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ इलाकों से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं, उन पर कंटेनर्स और सख्त जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब जब अगर मुमकिना तौर पर किसी तरह से एहतजाजी मुजाहिरीन की कुछ तादाद जो है वो इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब होती हैं तो अंदरूनी तौर पर पहले की तरह सिर्फ शाहराहों को बंद नहीं किया गया कंटेनर्स लगाकर, बल्कि जो मुख्तलिफ सर्विस रोड्स हैं और छोटी सड़कें हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स की या इस्लामाबाद की शाहराहों को मिलाने वाली, उन पर भी कंटेनर्स लगाकर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं, और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ बना दिया गया है। इसमें और चीज़ काबिल ज़िक्र है कि कल बेलारूस का 50 से ज़ायद रुकनी वफ़द जो है वो इस्लामाबाद में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट की गई है, और एक अच्छा इमेज जो है वो इस्लामाबाद का देने के लिए वज़ीर दाखिला ने मुमकिना तौर पर अच्छे इक़दाम करने के लिए भरपूर कोशिश की है। और इस वक्त ना सिर्फ वफाकी पुलिस बल्कि दीगर 2 सूबों की पुलिस समेत रेंजर FC के एहलकार भी जो है उनके अफसरान भी यहाँ पर इस्लामाबाद में तैनात किए गए हैं, जो कि एक प्लान के मुताबिक मुख्तलिफ एरियाज़ में तैनात हैं। इसके साथ साथ बताता चलूँ कि जो आमिर शहजाद हमें तफसीलन तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।